हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज़ मैनुअल जेम्स एंड वेलकम टू माय चैनल। एज यू नो, मैं अपने यूट्यूब चैनल में वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा एंड टूरिस्ट वीज़ा का मैं इंफॉर्मेशन डालता हूँ। एंड उस तरह की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ जरूर शेयर करें। जैसा कि आपने मेरा थंबनेल देख लिया कि काफ़ी लोग का क्वेश्चन होता कि सर कोई बैंक लोन नहीं कराती, बट आप कैसे वर्क परमिट के जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बीच में आप लोन कैसे कराते हैं, फाइनेंस की फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड करते हो, आप कैसे क्लेम करते हो कि लोन होता है। ठीक है, तो उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज होती। कुछ लोग तो जिनका एक्सपीरियंस उनको समझ आते कैसे मैं कराता हूँ लोन का, फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड करता हूँ। जो बच्चे होते हैं जिनको ज़िंदगी के का भी पता नहीं है, ठीक है, वो फिर वही चीज़ करते हैं जो सुनी सुनाई बातें होती हैं, उनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। तो उसके लिए बना रहा हूँ वीडियो कि मैं फाइनेंस की फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड करता, लोन की फैसिलिटीज़ कैसे प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, तो मान लो कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे लोग हैं जिनका काम होता है कच्चों के मतलब जैसा सब्जी बेचने वाले जो बड़े होते हैं ना, आड़ती जो जिसको बोलते हैं, पंजाबी में आड़ती बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे नहीं पता। आड़ती होते, उनके पास कैश का पैसा होता है। ठीक है, जो स्क्रैप, जो बड़े बड़े स्क्रैप जैसे रद्दी वगैरह स्क्रैप वाले होते हैं ना, बट जो उसको बड़े बिजनेस होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो स्क्रैप डीलर होते हैं, उनके पास भी कच्चे का पैसा होता है, कैश का पैसा। ठीक है, इस तरह के हमारे पास कई वर्टिकल वाले कैश, जो जिनके पास कैश का पैसा होता है ना, वो वाले बंदे हमारे पास होते हैं। एंड वो बंदे हमें बोलते हैं कि सर आपका कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप कस्टमर का कॉन्ट्रैक्ट में कराते हो, है ना, किसी कंपनी में कराते हैं, हम अगर फाइनेंस नहीं करा सकते, बच्चे बहुत होते हैं जिनके पास फाइनेंस का फैसिलिटीज़ नहीं होता, पेरेंट्स का पैसे नहीं होते, तो वो हमसे आते कि जिसका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जिसको जॉब मिल गई, पता कि 2-3 साल वहाँ पर काम करना प्रॉपर लीगल में जो होता है, तो उसमें हम पैसा लगाएंगे, जो आपकी फ़ीस है बाकी सारे खर्चे हम लगाएंगे एंड उनमें से आपने लेके हमें देना। तो इसलिए जो हम फाइनेंस का सिस्टम करते हैं, जैसे 1 लाख करोगे तो 1,40,000 आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। जैसे पहले 30,000 देता, अब 40,000 ज़्यादा देना पड़ता है। 2 लाख कराओगे तो 2,80,000 वापस करना पड़ेगा। 3 लाख कराओगे तो 4,20,000 आपको वापस करना पड़ेगा। इस तरह कच्चे वाले बड़े बड़े बंदे बहुत हैं जिनकी कैश का पैसा होता है, वो लगाना चाहते हैं तो हम उनका पैसा लगाते हैं। तो ये सिस्टम सिर्फ होता है, डायरेक्ट नहीं कि डायरेक्ट बैंक में जाके पूछ लो कि सर हमने बाहर जाना, लोन दे दो। वो तो फिर वही सिस्टम बोलेंगे, पर्सनल लोन ले लो या होम लोन ले लो या कोई ड्यूरेबल कंज्यूमर का लोन ले लो। ठीक है, जो लोन का सिस्टम होता है, मतलब इंडिया में बहुत सारे काम होते हैं, कई लोगों को नॉलेज नहीं होती या कोई इस बिज़नेस में पढ़ा नहीं है, जिसको पढ़ा ही नहीं है उसको पता ही नहीं है। हम तो पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो 8-9 साल से हम इसी बिज़नेस में हैं, तो हमारे पास तरह तरह के लोग आते हैं। डेली इतने लोगों से मेरी बात होती है, वीडियो कॉल होती है, मिलते हैं। तो मेरा तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, हमें तो बंदे मिलते हैं जो फाइनेंस करने रेडी हो जाते हैं कि हम पैसा लगाएंगे, तो हम काम करने के लिए होते हैं। एंड जो कस्टमर हमारे पास आते हैं वो फाइनेंशियली वीक वाले भी आते हैं, तो हम उनका कराते हैं। तो इस हिसाब से हम लोन का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। एंड जो इसमें कंफर्ट होता है, उसमें जिसने पैसा लगाया उसका भी बेनिफिट है, मेरा पर्सनली भी बेनिफिट है, एंड जिसने पैसा लिया उसका भी बेनिफिट है। तीनों का बेनिफिट उसमें होता है। ठीक है, जिसने जाना बाहर वो बाहर चल जाएगा, वो कमा के हमें दे देगा। जिसने पैसा लगाना था उसका पैसा लग गया। मेरे को ये कि मैंने यहाँ से भी कमीशन ले ली, वहाँ से भी कमीशन ले ली, बाहर भेजने वाली कमीशन तो ले नहीं ले रही। ठीक है, जो अगर आपका बेनिफिट होता, आप बाहर जाते तो मेरा भी बेनिफिट है। ठीक है, ये ना समझे कि अकेला आपका ही बेनिफिट है, आप बाहर गए तो आपका ही सिर्फ बेनिफिट है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये 2 वे कम्युनिकेशन होती है, मतलब दोनों साइड से बातचीत होती है, दोनों साइड से बेनिफिट होता। आई होप जो मैं बताना चाहता हूँ मैंने सही वे में समझाया, आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एंड ये चीज़ का ध्यान रखें, मैं कोई भी वीज़ा कराऊँ, चाहे टूरिस्ट वीज़ा, चाहे स्टडी वीज़ा, चाहे वर्क परमिट, अब जो हम काम करते हैं सभी की सभी पेमेंट लेते हैं आफ्टर वीज़ा, आफ्टर स्टार्टिंग में नहीं लेते। आपने सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है, आपके इंटरव्यू कंप्लीट करनी है, आपसे सिंगल रुपये नहीं लेता है, बस आपके कॉन्ट्रैक्ट हम करा लेते हैं।
एंड जब आपकी सर्विस प्रॉपर आपको मिल जाती है, आपका सक्सेसफुली सारा काम हो जाता है, फिर जो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा उसके हिसाब से हम पेमेंट लेते हैं, ठीक है। उससे बेनिफिट क्या होता है, फर्स्ट जैसे दूसरे एजेंट करते हैं ना, बड़ी बड़ी एडवांस आपसे पेमेंट ले लेते हैं, तो आपको एडवांस देने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर एडवांस आपने दिया नहीं तो आपने जैसे ज़्यादा मुझे क्या दिया, डॉक्यूमेंटेशन, वो भी PDF फाइल में। तो अगर काम नहीं भी होता है, आपने PDF स्कैन कॉपी दिया, वो तो कंप्यूटर कैफे में कितने 50 रुपये का आपका खर्चा नहीं होगा, ठीक है। 50 रुपये के खर्चे में आपने अप्लाई कर दिया, हो गया काम, तब भी ठीक है। नहीं हुआ तो फिर भी आप अपने घर में अपने घर, ठीक है ना। ये बेनिफिट होता है आफ्टर वीज़ा जो पेमेंट लेनी होता है, उससे बेनिफिट कस्टमर का ये होता है कि उसको डर नहीं होता कि उनका नुकसान हो, ठीक है। बहुत सारे ऐसा कस्टमर हैं मेरे पास आते हैं, एजेंट ने इतना ले लिया, एजेंट ने इतना ले लिया, अब दे नहीं रहे हैं, मैं बार बार गेड़े मार के थक गया हूँ, इतना ज़्यादा मेरा किराया लग गया। उस चीज़ों से आप बच जाते हो। एडवांस में मैं भी पहले लेता था, ऐसा नहीं कि मैंने एडवांस नहीं लिया, मैंने भी पहले लिए, बट उससे मुझे नुकसान हुआ, ठीक है। जिसका काम हो जाता उसके लिए तो ठीक था, उसके लिए अच्छा सा काम मैंने किया, बट जिसका नहीं होता था वो मेरे पल्ले पड़ जाते थे, ठीक है। तो आपको पता, मेरे को थोड़े समय बाद, थोड़े के ज़्यादा ही समय बाद मुझे समझ आया ये काम सही नहीं है, क्योंकि मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था तब भी इस बिज़नेस में आया था। अब वही इंसिडेंस मैं दूसरे कस्टमर के साथ नहीं करना चाहता, ठीक है। तो एडवांस इसलिए लेता था क्योंकि ऑफिस खोला था, एम्प्लॉयज़ से उनका सारा चीज़ करना था, ठीक है। वो मंथली बेसिस पे खर्चे होते हैं, इसलिए लेता था। बट जैसे जैसे बिज़नेस में बढ़ते थे, आपको बताया ना मैं पहले कि जब हम बिज़नेस में बढ़ते हैं, इतने साल हो गए, कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल मिलते हैं, तो वो चीज़ें हमें भी सिखाते हैं। जो अच्छी चीज़ें हम सीख लेते हैं, उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, जो गलत चीज़ें उसको छोड़ देते हैं। यही दुनिया का रूल है, ये भी आप भी करो। जिससे आपको अच्छी चीज़ मिल रही है उसको वो रख लो, जिनके नहीं अच्छी चीज़ उसको छोड़ दो कि भाई अपने पास ही रख, ठीक है। जो लोन की फैसिलिटी हमें जिस मतलब बिजनेसमैन ने कॉन्टैक्ट किया, हमें सही लगा, तो उसका भी चल जाएगा, हमारा भी चल जाएगा, जो कस्टमर है उसको भी चल जाएगा। अभी तक सक्सेसफुली काम हो रहा है एंड आगे भी होप चलता रहेगा। एंड जो जिन्होंने पैसा लिया उन्होंने कईयों ने वापस भी कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ठीक है। जैसे जैसे उनका कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उन्होंने वापस कर दिया। लोग ईमानदार होते हैं, ठीक है। अच्छा लगा कि पहले मैं डरता था उस बंदे से पैसे लेने के, ऐसा ना हो कि कस्टमर ना दे तो मेरे पल्ले ना पड़ जाए। बट अभी कॉन्फिडेंस थोड़ा ज़्यादा बूस्टअप मेरा हो गया, क्योंकि बहुत सारे कस्टमर हैं जिन्होंने टाइम से वापस कर दिया। अगर किसी ने टाइम से नहीं भी किया तो ऐसा नहीं कि विदाउट रीज़न कि हमने नहीं देना, ऐसा नहीं कुछ। सैलरी थोड़ी कम हो गई होगी तब नहीं, थोड़ा लेट कर दिया, जहाँ घर में कोई ज़रूरत पड़ गई तो उन्होंने थोड़ा सा लेट कर दिया, तो उन्होंने भी जो थोड़ा लेट जरूर कर दिया बट एंड ऑफ द डे दे दिया। तो ये इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस बूस्टअप है, इसलिए मैं छाती ठोक के बोलता हूँ, अगर किसी का पैसा नहीं है, पहली बात तो मैं कोई भी सर्विस प्रोवाइड करता हूँ, मैं आफ्टर वीज़ा आपसे पेमेंट लूँगा। अगर आपके पास पेमेंट भी नहीं है तो उधर जाके भी आप दे सकते हो, सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास है, लोन की फैसिलिटीज़ भी है, जो NBFC कंपनी होती है, प्राइवेट फाइनेंस, सारे हमारे पास अरेंजमेंट है, आपका नुकसान नहीं होगा। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू सो मच।